अभी शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस चीज के लिए जिसके लिए हमने इसका निर्माण किया है। शुरुआत करते हैं सभी एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट्स के। आज एमसीएल ऐसी कंपनी है कि हमारे 49 जगह पे बायो सीएनजी के एमसीएनजी के प्रोजेक्ट अभी एग्जीक्यूशन में चालू है। अलग अलग लेवल पे उनका एग्जीक्यूशन, क्योंकि इनके लिए लगती है परमिशंस। और मोमेंट आपने अगर किसी प्रोजेक्ट को सीएनजी प्रोजेक्ट बोला तो वो जो संस्थाएं होती है ना जो परमिशन देती है उनको पता ही नहीं है, मतलब उनको फर्क समझ में नहीं आता कि बायो सीएनजी क्या है, फॉसिल सीएनजी क्या है, सीबीजे क्या है। परमिशन लगती है। अगर आपने वहां उनके विदाउट परमिशन अगर उसने काम किया, आपने कुछ अगर पेसो आई और उसने देखा कि वो बराबर नहीं है तो वो बोले कि पूरा डिमोलिश करना है, आपको तोड़ना है और नया बनाना है। और ये बराबर है, देखो उनके हिसाब से वो बराबर है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल ये जो ईंधन है, ये ईंधन जीवाश्म ईंधन होता ही इतना खतरनाक है। जरा भी कुछ गलती हुई, प्रॉब्लम हो तो 1 सेकंड में जान माल का नुकसान हो सकता है। तो वो उनके जगह पे बराबर है। तो इसीलिए जब तक ये परमिशन नहीं आती तब तक ये काम पूरा आगे हम लोग वैसे नहीं लगा सकते। लेकिन अभी हमने ये सोचा है कि जितने भी ऐसे लोकेशन है, भले ही पैसों नहीं आ रही है उनके पास, उसका टाइम लगता है, लेकिन एटलीस्ट उनका एनए है उस पर्पज के लिए, तो वही काम शुरू करते हैं। जो भी आगे भी आपके पास जमीन है, एनए है, आपने सब किया है, तो एटलीस्ट जो कंपाउंड वॉल है, गेट है, जो सिक्योरिटी केबिन है, बाकी की ऐसी चीज जो लगने वाली, जो कंपलसरी है, उसका काम शुरू कर देते हैं। और इसीलिए अभी हमने डिसाइड किया कि आगे के 7 से 10 दिन में हम ये जो 49 की संख्या उसको 73 करेंगे। जो भी ऐसे लोकेशन है, जो भी ऐसी फैक्ट्री है कि जहां ये काम कर सकते हैं, शुरुआत जो भी काम जरूरी है वो काम करेंगे और इस फैक्ट्री का काम शुरू करेंगे। फेज 2 का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। फेज 2 में बहुत सारे सिविल वर्क अभी तैयार होंगे, आपको पता भी चलेगा कि किस तरह से ये बढ़ता है। आज की तारीख में 7 ऐसी जगह है जहां फेज 2 का काम चालू है, उसमें 11 हम लोग अभी ऐड करने वाले हैं। तो लगभग 18 ऐसे लोकेशन होंगे कि जहां फेज 2 का यानी अच्छा काम आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो फेज 1 में काम कर रहे हैं सीएनजी के, जो आज 31 ऐसे लोकेशन है जहां फेज 1 का काम चल रहा है, उसमें और 24 हम लोग ऐड करके लगभग एक संख्या 55 होने वाली है। तो दोस्तों, और हम लोग यही भी समझते हैं कि आगे के 3 से 4 महीने में जो बाकी के प्रोजेक्ट्स है, जो तहसील है, वो भी 50 से 60 प्रोजेक्ट इसमें ऐड होंगे, जैसे जैसे उनकी परमिशन या बाकी की चीजें उनको मिलेगी। तो दोस्तों, ये सभी जो पैसा हम लोग लगा रहे हैं, ये सभी काम कर रहे हैं आपके लोकेशन पे, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को लगाएं, जल्द से जल्द उस माल को तैयार करें और उसको बेचें। इतने जो करोड़ों की तादाद में जब पैसे लग रहे इतने सारे लोकेशन के ऊपर, तो एक ही मकसद से वो लग रहे हैं। दूसरे हमारे प्रोजेक्ट्स है वो एमकोल प्रोजेक्ट्स। आज एमकोल प्रोजेक्ट की जो परिस्थिति है, जो बायोकोल हम लोग बना रहे हैं, उसकी परिस्थिति यह है कि हम पूरी तरह से तैयार है 6 लोकेशन पे, एक पर 6 अलग अलग जगह के ऊपर, कि जहां इस फैक्ट्री को चलाने के लिए जो प्लांट मशीनरी सब कुछ लगता है वो सब कुछ है। लेकिन वो फाइनल यानी प्लांट एंड मशीनरी का इरेक्शन हो है क्या, उसकी इलेक्ट्रिकल या जो केबल है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कुछ है, वो जो छोटा सा काम बचता है ना एंड में, जो साइट पे करना होता है इरेक्शन कमीशन का, उस काम पे। लेकिन सिर्फ 6 ही नहीं, 18 और लोकेशन, 12 और फैक्ट्रीज, वो पूरे इक्विपमेंट हमारे सब रेडी है, वो उन लोकेशन पे जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आज की तारीख में हम तैयार है 18 प्रोजेक्ट्स के साथ। ये 18 प्रोजेक्ट अभी कुछ दिनों के बाद हमें पूरी तरह से तैयार है कि वो रॉ मटेरियल लेंगे और माल तैयार करके बेचेंगे। इतना ही नहीं, अभी 26 जनवरी को हमने 68 लोकेशन के ऊपर प्रोग्राम किया कि एमकोल का प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। 26 जनवरी हमारा लोगों के लिए समर्पित ऐसा सन है, उत्सव है, जिसको हमने मनाया। अब ये 68 लोकेशन बन गई है 84। अब इस 84 लोकेशन के अगर 18 प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है, तो बाकी के 66 प्रोजेक्ट भी आने वाले 3 से 4 महीने में हम लोग करने वाले, 3 महीने में इसके सभी प्लांट एंड मशीन हम पूरा करके इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से करेंगे। तो मुझे बताइए, ये कंसेप्ट है, ये एमकोल पहली बार हमने यानी रखा तो 10 अगस्त 2022 को पहली बार इस एमकोल के बारे में जानकारी मैंने अपने इस फैमिली के, अपने एमसीएल परिवार के
प्राइम बीडीए से लेके हमारे सभी राज्य स्तरीय बीडीए, जो सभी हमारा पूरा परिवार है, सभी हमारे तहसील के जो ओनर वगैरह, उनको सबके सामने रखे। और आज सिर्फ 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में वी आर रेडी विथ 18 प्रोजेक्ट्स, और आगे के 3 महीने यानी 9 महीने में हम 84 प्रोजेक्ट। कौन सी कंपनी ऐसा काम करती मुझे बताइए। और ये 6 महीने भी नहीं, अगर आपने देखा होगा तो जब मैंने पहली बार 10 अगस्त को रखा आपके सामने, ये बात समझते समझते करने का जो काम है वो चालू हुआ नवंबर के बाद, मिड नवंबर के बाद। तो इसका मतलब है सिर्फ 4 महीने में हम एमसीएल ने 18 प्रोजेक्ट्स पूरे किए। सिर्फ 7 महीने में ये एमसीएल अभी 84 प्रोजेक्ट पूरा करने वाली है। दुनिया में कौन सी ऐसी कंपनी है जो इतने सारे लोकेशन में एग्रीकल्चर में इतने प्रोजेक्ट लगाते इतने कम वक्त में? कोई भी कंपनी नहीं दोस्तों। यानी एमआईडीसी में जाके स्ट्रक्चर करना रोबोट से, मशीन से, अलग बात है। किसानों के लिए एग्रीकल्चर में ऐसे प्रोजेक्ट्स करना, इतने सारे प्रोजेक्ट्स का निर्माण करना, यह अलग बात है। कोई भी दूसरी दुनिया की कंपनी ने जो जिन्होंने ये सब किया है। और इसीलिए मैंने कहा था कि एमसीएनजी जो प्रोजेक्ट है वो तो लगाना ही है ना कंपल्सरी। जिस अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है देश के लिए वो तो कंपल्सरी करना है। लेकिन एमसीएनजी और एमकोल के बारे में जब हम कंपैरिजन करते हैं, अभी तहसीलों में हमने लोगों को, किसानों को अपने वादे किए, 15,000 लोगों को अपने साथ जोड़ा, बाकी के लोगों को बोला कि हम सुजलम सुफलम करेंगे, प्रोजेक्ट का निर्माण करेंगे, बिजनेस का निर्माण करेंगे। अभी एमसीएनजी प्रोजेक्ट में अपने खुद के चीजें है, ऊपर से उसके कुछ चीजें ऐसे लोग बनाते हैं जिनकी मोनोपोली है, जो कहेंगे 3 महीने में देंगे और देते थे 9 महीने 12 महीने के बाद भी देंगे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं सीएनजी के बारे में। लेकिन वैसे एमकोल के पास नहीं है। एमकोल में सब चीजें अपने कंट्रोल में है, और यही कारण है ना कि हमने 18 प्रोजेक्ट अभी 4 महीने में तैयार किए, और बाकी 84 प्रोजेक्ट भी करेंगे अभी 7 महीने में। तो इनकम उस फैक्ट्री के ओनर का, यानी मेन एमसीएल का, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता उससे। सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी जो है, जिनके लिए सब काम किया, वो हमारे किसान है। और दोस्तों अभी हम इस चीज पे आए हैं ना कि इस चीज को फिर अभी पूरे लाइफ टाइम करना है। अभी हम चीज पे आए, ये जमीन देखी, ये लोकेशन देखा, वो परमिशन, बाकी सब चीजें ये आपने सीखी करके। और ये सीखना जरूरी भी था क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाने तहसील में अभी, एमकोल के प्रोजेक्ट, बाकी के प्रोजेक्ट। तो ये अच्छा हुआ आपने सीखा। लेकिन काम कौन सा करना है? अभी दिन रात हर दिन वही नेपियर ग्रास उगाना, उसको कट करना, उससे बायोकोल बनाना, सीएनजी बनाना, उसको बेचना। अभी उस काम की एक्चुअली शुरुआत हो रही है। और ये जो काम है ना, ये कंटिन्यूस, इसमें अपग्रेडेशन, कोई ना कोई काम चलता रहेगा। अब कोई पूरे देश में छोड़िए, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो वेट बायोमास के ऊपर बायोकोल बना रही है। ये सभी जो कंपनियां काम करती है ड्राई बायोमास पे। ये 3 कंपनियां हमने ली बायोमास ब्रिकेट की, एमसीएल ने, वो भी उनके मशीनरी सिर्फ ड्राई बायोमास की है। तो अभी हम जो भी मशीनरी डाल रहे हैं, उस नेपियर गैस की मॉइस्चर कम करके, उसको बायोकोल बना के, हर चीज के ऊपर आपको पता चलेगा कि ये बेहतर कर सकते हैं, वो बेहतर कर सकते हैं। ये रिसर्च इनोवेशन अभी आपको लाइफ टाइम करना है। ये फर्स्ट जी चालू की हमने मोबाइल के, हमें 5G तक जाना है। और दोस्तों हर प्रोजेक्ट जो देखें, अगर आप देखेंगे तो 12 से 15 करोड़ का माल तैयार करके बेच सकता है ये हर एक प्रोजेक्ट। पहले दिन नहीं होगा ये। पहले दिन हो सकता है कि तुम्हारे आपके फैक्ट्री में 1 टन रॉ मटेरियल डालेंगे और 300 किलो हम प्रोडक्ट निकालेंगे। धीरे धीरे करेंगे, 1 महीने 2 महीने के बाद ऑप्टिमाइजेशन होकर हम लोग उस लेवल पे जाएंगे जब हर दिन 100 टन माल जा रहा। लेकिन ये सभी जो प्रोजेक्ट्स है वो 12 से 15 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करेंगे हमारे सभी लोकेशंस के लिए। और इस फैक्ट्री के लिए अगर आप देखोगे कि समझे 20% हमें प्रॉफिट है इसका, तो हर लोकेशन से 2.5 से 3 करोड़ का प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट में आपका हिस्सा कितना है? तो आपका हिस्सा है 10%, यानी 24 से 30 लाख। यानी ऐसा समझे कि महीने के 2 से 2.5 लाख रुपए आपका इनकम एक प्रोजेक्ट से चालू होने वाला है। हर जो एमकोल के जो ओनर है, एमसीएल के जो प्रोमोटर है। और दोस्तों उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, एक एमकोल प्रोजेक्ट के साथ हम अपने गांव के लिए, तहसील के लिए 20 से 30 लाख का फंड पैसे जनरेट कर सकते हैं। मैंने गांव में काम किया है, मुझे पता है कि इस पैसों से कितना फर्क पड़ने वाला है।
कैसे आश्रमशाला के छोटे छोटे स्कूल होते हैं और छोटी छोटी जरूरतें होते हैं, 50,000 1 लाख से भी कितना फर्क पड़ सकता है। तो एक एमकोल के फैक्ट्री के साथ अगर हम इतना पैसा गांव के लिए, तहसील के लिए जनरेट करेंगे तो आपको पता नहीं कितना बड़ा कितनी बड़ी सेवा हमारे हाथों से होगी लोगों की। और दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखोगे तो इस फैक्ट्री में 39 से लेकर 45 लोग हमें डायरेक्ट सैलरी के ऊपर फैक्ट्री में लगने वाले। आप एंटरप्रेनर्स, उद्योजकता के देखेंगे तो इस नेपियर घास को काटना, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, इन सब चीजों में कई सारे उद्योजक निर्माण होने वाले। और मैं समझता हूं कि 10 से 15 उद्योजक हर फैक्ट्री के लिए कम से कम उसके तैयार होने वाले। अभी मार्केटिंग का तो उसमें पकड़ा ही नहीं मैं। और जब 100 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं कि 100 हेक्टेयर के ऊपर नेपियर घास उगाएंगे, तो 100 हेक्टेयर के ऊपर जो इनकम होगा उससे वो कम से कम 100 हमारे जो किसानों के परिवार है उनकी हमेशा के लिए चिंता मिटने वाली। अच्छा इनकम चाहिए महीने का, साल का, उसके हमेशा के लिए इनकम की प्रॉब्लम उनकी मिटने वाली है 100 परिवार के साथ। और ये पूरा एक प्रोजेक्ट कितना जीडीपी का निर्माण करेगा? 8 से 9 गुना का मतलब है 131 करोड़ का जीडीपी। और ऑलमोस्ट अगर ये अंतरराष्ट्रीय जिस लैंग्वेज में लोग बात करते हैं अमेरिकन डॉलर, तो 12 से 16 मिलियन अमेरिकन डॉलर की जीडीपी का निर्माण करेंगे। और मिलकर ये 84 जो यूनिट्स है वो ऑलमोस्ट 1,300 मिलियन से भी ज्यादा का जीडीपी का निर्माण, जीडीपी का योगदान हमारे देश के लिए करेंगे एक एक प्रोजेक्ट के साथ। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी आज किसी के पास नहीं, वो ये है कि ये सभी जो प्रोजेक्ट है ये 100% हमारे लोगों के होंगे। आप जिस तहसील में रह रहे हो, उस तहसील के जो लोग हैं, अपने किसान, वहां में रहने वाले लोग, आप लोग, ये उसके ओनर है। जो भी कुछ करना है, उस प्रोजेक्ट को बेहतर करना है, जो कुछ करना है, सब आपको करना है। उसके बारे में अगर जो CSR फंड हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो किधर इस्तेमाल करना है, क्या करना है, सब आपको करना है। ये सब 100% आपके प्रोजेक्ट्स हैं। कितनी खुशी होगी ये सब जब हम करेंगे और कर रहे हैं दोस्तों। और ये बहुत अलग लेवल का सम्मान है। अभी देखिए कि हमें हर ग्राम पंचायत के ऊपर एक एमकोल और एक CNG प्रोजेक्ट करना है हर ग्राम पंचायत के ऊपर। यानी उस ग्राम पंचायत को कितनी जमीन लेनी है? सिर्फ 20%। हर ग्राम पंचायत में ऑन एन एवरेज जितनी भी जमीन है खेती के अंदर, सिर्फ 20% जमीन अगर हमने ली, उसके ऊपर नेपियर घास उगाया, तो हर ग्राम पंचायत में एक एमकोल और एक CNG प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इतना सिंपल है। और 20% छोड़ के बाकी के 80% तो है ही जो काम करने के लिए। और सोचिए कि हमारे देश में जहां 2,53,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायत आज की तारीख में, आज हमारे देश में, तो 2,53,000, ये 2.5 लाख के ऊपर हर लोकेशन के ऊपर जब एक एमकोल और एक CNG का प्रोजेक्ट लगेगा, जो पूरी दुनिया के लिए ये बायोकोल बनाएगा, जैविक ईंधन बनाएगा, जो पूरी दुनिया के लिए मीथेन बनाएगा, और जो पूरी दुनिया के लिए खाद यानी खाने का इंतजाम करेंगे। नहीं है लोगों के पास ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये सॉइल कंडीशनर, तो ये 2.5 लाख लोकेशन के ऊपर जब ये काम करेंगे, इसका निर्माण करेंगे और पूरी दुनिया को जब देंगे, बेचेंगे, तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। क्योंकि इतना कुछ दिया है कुदरत ने, प्रकृति ने हमें। हर ग्राम पंचायत में इतनी जो मिट्टी हमारे पास और नहीं है दुनिया के किसी के पास, ना अमेरिका के पास, ना चाइना के पास, ना इतना पानी है, ना ये जो लोग बोलते हैं ना, ये लोग अभी सबसे बड़े ज्यादा लोग हैं हमारे पास, सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। मुझे तो हमेशा लगता है ताकत है अपनी, नहीं है किसी के पास, लोगों के पास। और इसकी ये ताकत से ही हम लोग ये सब प्रोजेक्ट करेंगे और दुनिया की ये आराम से हम दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लोगों को चारा नहीं है, अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 2 दिन पहले, आज 3 मार्च है ना, 1 मार्च परसों ही बिल गेट्स साहब मुंबई आए, दिल्ली आए थे, भारत में आए थे, और उन्होंने एक लेक्चर सीरीज में, रामनाथ गोयनका लेक्चर सीरीज है, तो वहां जाके अपना भाषण दिया। उन्होंने दुनिया के, भारत के सामने ये रखा कि पूरी दुनिया के सामने अभी सबसे बड़ा संकट जो है वो है क्लाइमेट चेंज, और पूरी दुनिया के पास सोल्यूशन नहीं है इसका। उन्होंने कहा ये बात, दुनिया के पास, किसी देश के पास सोल्यूशन नहीं है इसका, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया जो चलती है जीवाश्म ईंधन के ऊपर। 80% से भी ज्यादा ऊर्जा और ईंधन की जो जरूरत है वो जीवाश्म ईंधन ही पूरी करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां किसी देश के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, भारत ये सोल्यूशन दुनिया को दे सकता है। भारत में 70 करोड़ युवा है,
जो मिलके अगर काम करे तो पूरी दुनिया को वो आने वाले दिनों में ये क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन देने वाला है। हमें मुझे पता ही नहीं है कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कहा। क्या उनको पता है कि एमसीएल क्या कर रही है? क्या उनको पता है कि एमसीएल लाखों युवाओं के साथ कार्य, ये एंटरप्रेन्योर उद्योजकों के साथ इतना बड़ा काम कर रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि उनको ये पता हो, और इसीलिए परसों ही उन्होंने ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया के सामने किया। और दोस्तों, ये सभी जो लोग होते हैं ना, बिल गेट्स साहब है, बाकी के सब लोग हैं, अलग अलग लेवल पे अपनी परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि जिन मूल्यों को, सिद्धांतों को आप दुनिया के सामने रखते हो कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, वो एक्चुअली आप उसके ऊपर अमल करते हो कि सिर्फ मार्केटिंग के लिए वो आप उसका उपयोग करते हो। लेकिन जब आप अपने मूल्यों को, सिद्धांतों को नहीं छोड़ते, आप ऐसी कंपनी और संस्था का निर्माण करते हो, तब आप एक अपने लिए खुद में एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में तैयार करते हो, एक क्रेडिबिलिटी तैयार करते हो, एक अलग आदर, एक ब्रांडिंग लोगों के लिए तैयार करते हो, इन सबके लिए तैयार करते हैं। और ये सभी लोग फिर ऐसे कंपनियों के साथ ही काम करना पसंद करते हैं। और दोस्तों, इस सभी प्रोसेस में मिलके हम सभी लोग, हमारे ये जो लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी लेते हैं। आओ मिलके हमारे सभी जो परिवार के जितने भी उद्योजक हैं, हम अपने अपने गांव की, तहसील की लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं। हम हमारे किसानों का इनकम बढ़ाते हैं, लोगों का इनकम बढ़ाते हैं, और इस कदर बढ़ाते हैं ना कि आने वाले दिनों में अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो खेती करनी चाहिए, ऐसी सोच बननी चाहिए। ये जो किसान आज बहुत सारे संकट, प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, उनकी इनकम इतनी बढ़नी चाहिए कि सबसे अमीर कम्युनिटी यानी किसान होनी चाहिए। और इस सभी प्रोसेस में ऑफ कोर्स हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। थैंक यू।